कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मेरी तरफ से मैं आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए आया हूँ कि आजकल बालों की झड़ने की समस्या जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाल झड़ने के बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं, और जब खालित्य और पालित्य ऐसे पेशेंट जब आ रहे हैं तो उनमें हम लोग को क्या विचार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। आयुर्वेद जो है इसमें तो बहुत अच्छा बताता है, लेकिन हमें एकदम फॉर्मुलेशन से चिकित्सा जब हम लोग करेंगे तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध हो जाती है। तो हम लोग खालित्य और पालित्य इस पे आज चर्चा करेंगे, और इस पे अलग अलग ग्रंथोक्त क्या चिकित्सा और कुछ नए नए फॉर्मुलेशन इस पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों का ये प्रैक्टिस जो है, मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस जरूर 100% बढ़ने वाली है। अब हम लोग देखेंगे ना, तो हमारे शरीर में जो बाल होते हैं, केश, वह सबसे नाजुक चीज होता है, और वह मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने बाल हैं आप लोग गिन नहीं सकते हैं कि आपके सिर में कितने बाल हैं, आज तक कोई गिन नहीं पाया है। और यह क्या करता है, बाल जितना अच्छा रहता है वह उतना पर्सनालिटी अच्छा दिखता है। अगर सलमान खान को आप देखेंगे कि बाल पूरा गायब हो गए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कोई भी हीरो। और वही अनुपम खेर को देखिए तो वो पूरे टकले हैं, पूरा गंजापन आ गया है, बाल्डनेस है। तो अब क्या होता है कि पर्सनैलिटी जो रहती है वो बालों पे ही डिपेंड करती है। अभी सलमान खान ने क्या हुआ कि उनके बाल झड़ रहे थे तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए दुबई से पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो ये ना, बाल जो रहते हैं ना वो किसी की भी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शाते हैं। बाल अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। और जो मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने ऐसा बोला है कि यह ना स्त्रियों का, आज क्योंकि महिला दिवस है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बाल जो रहते हैं, केश जो रहते हैं ना, वो स्त्रियों का सबसे बेस्ट गहना है। जितना बाल अच्छे रहते हैं उतना ही स्त्री को अच्छा होता है। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे पेशेंट है जो विग लगाना पड़ता था और पूरा बाल झड़ गए थे। तो अब उनके मन की स्थिति सोचिए कि आर्टिफिशियल बाल रखना पड़ता था, तो ये अच्छा नहीं लगता है। कोई भी स्त्री का सौंदर्य या पुरुष का सौंदर्य जो है वह किस पर डिपेंड करता है, बालों पर ही। अच्छे बाल रहेंगे तो अभी आप लोग देखेंगे फॉरेनर्स हैं, उनके बाल कितने सिल्क जैसे रहते हैं, रेशमी रहते हैं, और वो अलग अलग कलर के करते भी हैं और होते भी हैं, तो वो कितने अच्छे रिच दिखते हैं। अगर बाल ही नहीं है तो फिर वो इंसान अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए ना, ये ना, किसी का कोई भी बाल जो होता है ना वो किसी का मतलब वो फोकस में आता है। मतलब हम लोग किसी को भी याद करते हैं ना तो वो फोकस में आता है कि उसके बाल है कि नहीं है। अगर बाल लंबे लंबे, जैसे धोनी के बाल देखेंगे आप लोग, धोनी जब क्रिकेट खेलता था तो उसने बड़े बड़े बाल बढ़ाए थे। तो फिर वो परवेज मुशर्रफ जी भी जो थे, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी उनके बालों की तारीफ की थी। तो ये बाल जो रहते हैं ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बाल अगर अच्छे रहे तो फिर ना बालों पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अब आज के जमाने में हम लोग देखेंगे तो खान पान वगैरह है वह हमारा बहुत ज्यादा विकृत हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो फिर बाहर की कॉस्मेटिक बहुत सारी चीजें आ रही है, शैम्पू आ रहे हैं, सोप्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्रीम आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे कॉस्मेटिक चीजें आ रही है जिसका इफेक्ट बालों पे जरूर होता है। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो केश है और नख है ये अस्थि धातु के मल रूप है। तो अगर ये अस्थि धातु में विकृति हुई या फिर पित्त का प्रकोप हो गया, शरीर में वायु का प्रकोप हो गया, तो फिर बाल झड़ना, पित्त, खालित्य पालित्य तो खासकर ऐसे ही बताया कि पित्त का प्रकोप हो जाता है, इसलिए ये खालित्य और पालित्य होने लगते हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है ना तो खान पान भी बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। पहले के लोग यहाँ पर चाइनीज मोमोज और ये मैगी नूडल्स ये सब नहीं खाते थे। अब वहां से बाहर से सब चीजें आ रही हैं तो फिर शार का सेवन ज्यादा हो रहा है। फिर टोमेटो सॉस इंडिया में थोड़ी ना खाया जाता था, ये सब बाहर से आया है। और जैम, जेली और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आ रहे हैं जो मैक्सिकन खाना, इटालियन खाना, जो फॉरेन से आ रहे हैं, जो हमारे शरीर को साथ में नहीं है भारतीय लोगों के, लेकिन लिया जा रहा है। फिर मदिराएं भी अलग अलग, शराब भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग ब्रांड के सिगरेट आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के फूड आ रहे हैं, मतलब जो डब्बा बंद फूड आते हैं, जंक फूड, वो भी बाहर से आ रहे हैं। तो वो सब खाने की वजह से शरीर का जो दोष धातु मल है वह पूरी तरह से विकृत हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें, और फिर क्या है कि बहुत सारे मेडिसिन भी खाए जाते हैं एलोपैथी के। सालों साल बीपी की दवाइयां खाई जाती है, सालों साल डायबिटीज मिलेटस की दवाइयां खाई जाती है। अगर जॉइंट पेन है तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ऐसे बहुत सारी दवाइयां खाई जाती हैं जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अभी केमोथेरेपी भी लोग कराते हैं ये कैंसर में, तो मैलिग्नेंसी को ठीक करने के लिए केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो सारे बाल झड़ जाते हैं। बहुत सारे केमिकल का एक्सपोजर होना। अभी हम लोग, आप लोग को मालूम नहीं है, हम लोग पूना में रहते हैं तो पूना में जो पानी है ना वो 4 डैम से आता है, मतलब बांध से आता है।
बारिश का पानी को स्टोरेज करके रखते हैं और उसको ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाते हैं और वहां पर क्लोरीनेशन किया जाता है और वह पानी सप्लाई होता है। अब इतना ज्यादा क्लोरीन है कि पुणे में जो लोग भी आते हैं रहने के लिए उनके बाल झड़ना जरूर शुरू हो जाता है, बाल सफेद होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो खराब है। और क्या है कि आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहेंगे तो आप लोग 3 बार 4 बार खाना खा सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो लघु है। लेकिन पुणे का पानी अगर आप लोग देखेंगे ना तो पचने में बहुत ज्यादा हैवी है। इंसान यहाँ पर 2 बार ही खा सकता है, तीसरा बार तो खाया ही नहीं जाता, अगर खाएगा तो उसको आधमान हो जाएगा। गुरु पानी है यहाँ का। अब लेकिन जो है वो है, क्योंकि बहता पानी नहीं है, डैम का पानी है। तो ये मेडिकल कंडीशन, अभी कभी कोई कोई व्याधि की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। उसी तरह से हैवी मेटल्स पानी में बहुत ज्यादा रहे, अभी जैसे कि गंगा नदी का जो बेल्ट है वहां पे जो बलिया वगैरह जो है, मतलब यूपी का जो गोरखपुर और बलिया जिला है वहां का जो नदी का पानी जो है उसमें एर्सेनिक, मैग्नीशियम ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, तो वो पानी की पीने के लिए उतना योग्य नहीं है। इसलिए मोदी जी ने अभी देखिए घर घर पीने योग्य पानी का बहुत ज्यादा वो कर दिया, जल संसाधन मंत्रालय बनाया है कि पीने पोर्टेबल वाटर ही मिलना चाहिए। और जो नीचे भूमि का जो पानी रहता है, जो हैंडपंप का पानी रहता है, वो हार्ड वाटर रहता है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारे ना ऐसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते हैं, और उससे किडनी स्टोन वगैरह भी बहुत ज्यादा होने की समस्या रहती है। और पीने वाला पानी हमेशा अच्छा ही रहता है। और इसका विकृत स्वरूप भी आ रहा है पानी का कि जो बिस्लरी का पानी पिया जा रहा है वो भी बासी पानी है, तो ताजा पानी पीना चाहिए, ऐसा हम लोग बताए। अब इन सब का कैसे है, खान पान अगर बिगड़ रहा है तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो जा रहा है। तो इसलिए आयुर्वेद में ना अलग अलग जगहों पे बालों के लिए बताया है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन, मैं कुछ अपने सर के फॉर्मुलेशन बताऊंगा, कुछ अपने ग्रंथों वाले बताऊंगा। तो हमें ना सारे ग्रंथों का मैंने पूरा ऐसे ढूंढा, अपने सर के भी नोट देखे, तो इसमें आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग केश्य तेल हैं, उसी तरह से कुछ घृत कल्पनाएं हैं, कुछ लेप कल्पनाएं हैं, कुछ गण हैं, फिर रसायन है। इन सब का प्रयोग करते हैं तो बालों के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग दिनचर्या देखेंगे तो दिनचर्या में सबसे पहले चरक सूत्र स्थान 5वां जो चैप्टर है तस्याशीति अध्याय, उसमें 81 नंबर का श्लोक है। उसमें ऐसा बताया है कि दिनचर्या में सबसे पहले बालों स्नान वगैरह करके बालों को तेल लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग बालों में तेल नहीं लगाते, आजकल की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो बालों को चिप चिप ये होता है, स्टिकी होता है, इसलिए ना बाल में तेल ही नहीं लगाती है। अब वो बालों को तेल नहीं मिलेगा, मॉडर्न जमाना में रहेंगे, बाल खोल के रहेंगे, तो फिर बाल झड़ना तो लाजमी है ना, फिर बाल तो झड़ते ही है। बालों को तर्पण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बाल जो है वो पूरा हवा में एक्सपोजर होता है। और पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रासी स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम होते से तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, स्पर्शनेन्द्रिय जो है ना वो पूरा वायु का स्थान है। अब ये वायु के स्थान मतलब बाहर से हवा ही लगती है, और उसको अगर स्नेहन नहीं मिलेगा, स्नेहन नहीं मिलेगा तो वायु के वजह से ये ना बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, दो मुखे हो जाएंगे, और फिर बाल झड़ने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आपको तेल देना है और उनको बोलना है कि आपको रोज ये तेल लगाना है, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही बाल साबुन शैम्पू से धोएं। वो बाल जितना लगा तेल जितना लगाएंगे वो बाल अच्छे रहेंगे। मेरे बाल देखिए एक भी सफेद नहीं हुए, एक भी बाल झड़ते नहीं है। क्यों नहीं झड़ते हैं? मेरे को चश्मा नहीं लगा है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तेल रोज लगाता हूं मैं, यह हमारे संस्कार है, हमारे घर में ऐसा सिखाया जाता है कि तेल जरूर लगाना है बालों में। तो ये इसका अब बालों में तेल लगाने का क्या बेनिफिट है, वो श्लोक में ऐसा लिखा है कि शिरा शुलम न जायते, बाल में अगर तेल लगाए तो सरदर्द की बीमारी कभी नहीं होती है। न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च, मतलब न खालित्य होता है न पालित्य होता है। आप लोग मेरा एग्जांपल देखिए, ऐसे जो लोग भी बाल में तेल लगाते हैं उनको ना बाल सफेद होते हैं, ना बाल गिरते हैं, और ना मतलब उनको कोई बालों की बीमारी होती ही नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालों को तेल लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि ना जो जड़ होते हैं बाल के, जड़ मजबूत होते हैं। पहले के जमाने में, आजकल तो कोई की हिम्मत नहीं है, पहले के जमाने में सास थी वो बहू के बाल ऐसे खींचती थी, तो मतलब बाल इतने मजबूत होने चाहिए कि कितना भी खींचे तो हाथ से निकल जाए लेकिन बाल नहीं टूटना चाहिए, इतना मजबूत। मुझे ये नहीं प्रमोट नहीं करना कि बाल खींचना चाहिए, बस ये बताना है कि बाल इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई खींचे भी ना तो निकले ना, तो बाल इतना मजबूत होना चाहिए। और बालों को अगर तेल लगा दिया तो वो बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, और कलर उनका ब्लैक ही रहता है।
भारतीय लोगों का बाल जो है वो काले रंग का है, तो बाल हमेशा काले रहते हैं। अंग्रेज लोगों का बाल सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बाल सफेद हो गया तो वो बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है और अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर। और कोई भी सफेद बाल लेके नहीं होता है। बड़े बड़े जो हीरो वगैरह जो है, बॉलीवुड एक्टर हैं, जैसे अजय देवगन और ये अक्षय खन्ना, अक्षय कपूर, ये सब क्या है, अक्षय कुमार, ये सब क्या है, वो बालों को कलर करते हैं। अच्छा दिखना है तो बाल को कलर करना पड़ता है। सफेद आमिर खान अगर वो बाल को कलर नहीं करेगा तो वो अच्छा नहीं देगा, बूढ़ा दिखेगा। तो इसीलिए या फिर अमिताभ बच्चन, वो भी देखिए कितना स्टाइल में कलर करता है। तो बालों का अगर प्राकृत रंग रखना है, काला रंग रखना है, प्राकृत रखना है, तो बालों को तेल लगाना सबसे पहले जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। और आप लोगों को सभी को प्रमोट करना है कि हम अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता को भूल गए हैं, हमें बालों को तेल जरूर लगाना है। दूसरा बताया कि नस्य कर्म, नस्य का तो आप लोगों को महत्व मालूम ही है, तब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चरक सूत्रसान 5वां चैप्टर है, उसमें 58 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बताया है, तस्याशीति अध्याय है, और इसमें दिनचर्या में ऐसे बता रहे हैं कि न स्यु श्वेता न कपिला केशा समश्रोणु वा पुनः न केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषता। मतलब नस्य जब कर्म करते हैं तो नस्य नाशा ही शीर्षो द्वारम, नाक जो है वो सिर का द्वार है, और तर्पण होता है, स्नेहन होता है, शमन होता है दोषों का। और इसके वजह से क्या होता है कि बाल जो रहते हैं ना श्वेता ना कपिला, न बाल सफेद होते हैं, न ब्राउनिश होते हैं, न व्हाइट होते हैं, और दाढ़ी मूछ वगैरह है वह भी एकदम काले ही रहते हैं, जितना नस्य करेंगे उतना। उचित उसी तरह से ये कलर काला ही रहता है उसका, बालों का। और नस्य जो रहता है वो हमेशा दाढ़ी मूछ को भी काला ही रखता है। अगर वो नस्य कर्म नहीं करेंगे तो दाढ़ी मूछ भी सफेद हो जाते हैं। इसी तरह से रसायन, रसायन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ब्राह्म रसायन जो है वो आप लोग रसायन अध्याय में देखेंगे, उसमें ब्राह्म रसायन के फल श्रुति में क्या बताया है। तब पालित्यामय वर्जिता, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 39 नंबर का श्लोक है, 15 से 23 नंबर का श्लोक अष्टांग हृदय में ब्राह्म रसायन के बारे में जो बताया, उसमें बता रहे हैं कि ब्राह्म रसायन का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, ब्राह्म रसायन में आम्ल की और त्रिफला वगैरह जब रहता है, ऐसी दिव्य वनस्पतियां रहती है, अष्टवर्ग रहता है, जीवक और ऋषभक हटा दीजिए, फिर मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मधु, पर्णिमाश, पर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, जीवने गण के सारे द्रव्य रहते हैं। ये ऋषभक और जीवक, इसको हटा के वो अष्टवर्ग रहता है ब्राह्म रसायन में, इतना बढ़िया काम करता है। तो वह बालों का जो सौंदर्य है वो उसको टिकाए रखता है। उसी तरह से ब्राह्म रसायन जो रहता है उससे कभी भी जो लोग भी सुबह रसायन काल में ब्राह्म रसायन का प्रयोग करते हैं उनको खालित्य पालित्य कभी भी नहीं होगा, बाल सफेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना तो मैं इनको बोलता हूँ ब्राह्म रसायन बना के देता हूँ, बनवा के देता हूँ, और मैं रोज सुबह 2 चम्मच खिलवाता हूँ, तो उसके वजह से बाल अच्छे आ जाते हैं। उसी तरह से एक नारसिंह घृत होता है, नारसिंह घृत के बारे में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 39 नंबर का श्लोक जो है उसमें 170 से 174 नंबर का श्लोक में नारसिंह घृत के बारे में बता रहे हैं कि केश भृंगांग नील ही, मतलब नारसिंह घृत का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो इससे ना बाल जो रहते हैं वो काले हो जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। और इस तरह से एक मक्खी जो रहती है वो मक्खी जैसे नहीं, भौरा जो रहता है, भौरा भृंगांग निंगले ही, भौरा जो रहता है वो फ्लावर के ऊपर ऐसे घूमते रहता है, तो उसी तरह से वो जो भौरा रहता है उसका कलर कितना अच्छा दिखता है, काले रंग का जो भौरा रहता है। उसी तरह से बाल भी इतने अच्छे और इतना स्टाइलिश दिखते हैं ना जो लोग नारसिंह घृत का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है कि सफेद बाल सफेद नहीं होता है, उसी तरह से वो काले रहते हैं, जैसे प्राकृतिक अवस्था में गॉड गिफ्टेड बाल रहते हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं। इसी तरह से कुछ चूर्ण बताए हैं, चूर्ण में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये पूरा रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्लिनिकली आप लोग को भी उपयोगी रहेगा। तो चूर्ण में क्या क्या है, तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 39 नंबर का श्लोक में 39 नंबर का चैप्टर में 159 नंबर का श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं, चूर्णम स्वदनिष्ठा आम्लका अमृतानाम लिहान सर्पे मधुर भाग मिश्रम समाशतम जीवती केश कृष्ण केशः। मतलब ये बता रहे हैं कि इसमें स्वदंष्टा मतलब गोक्षुर है, आप गोक्षुर का चूर्ण ले लीजिए, आमलकी ले लीजिए, अमृता ले लीजिए मतलब गुड़ुची ले लीजिए, और घृत और मधु के साथ विषम मात्रा में अगर इसको रोज सेवन करें, मैं फिर से बताता हूं, तो स्वदंष्टा मतलब गोक्षुर लेना है, फिर आमलकी लेना है, गुड़ुची लेना है, और घृत और मधु विषम मात्रा में लेके इसका सेवन रोज करना है। तो इससे क्या होता है कि 100 साल का भी इंसान हो जाएगा उसके बाल सफेद नहीं होंगे। पहले के जमाने में जो लोग होते थे ना वह दीर्घायु भी होते थे और उनके बाल भी सफेद नहीं होते थे। और आजकल क्या हो गया है, अकालच जरा,
कम टाइम में ही बाल सफेद होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां टूट जाती है, अंदर ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन हो रहे हैं, मेनोपॉज जल्दी आ रहा है, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, फिर उसके बाद में सारे वार्धक्य जन्य हो रहे हैं, आंख की भी डिफनेस भी आ रहा है, देखने में भी कम हो रहा है, बाल भी सफेद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हो रहे हैं। तो ये अकालच जरा है, मतलब जल्दी बुढ़ापा, अकाल में ही बुढ़ापा आ जा रहा है। उससे बचाना है तो हमें गोक्षुर का प्रयोग करें, आमलकी का प्रयोग करें। और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथकार बोल रहे हैं, वाग्भटाचार्य जी बोल रहे हैं कि आमलकी है, गोक्षुर है, आमलकी है, गुडुची है। कितना सिंपल, तीन ही दवाई है। मधु घृत के साथ डेली सेवन कराना है विषम मात्रा में, मधु घृत को विषम मात्रा में, नहीं तो समान मात्रा में रहेंगे तो विश्वत हो जाएगा। इतना बढ़िया काम करता है और मैंने इसका यूज किया है। देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हैं। आप लोग चाहते हैं ना कि और लेडीज में तो आजकल बहुत क्रेज है कि बाल सफेद नहीं होना चाहिए, बाल झड़ना नहीं चाहिए। बाल जितना अच्छा रहता है उतना अच्छी लड़की दिखती है, इसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से कुछ ना लोम संजनन योग बताए हैं। चरक चिकित्सा स्थान 25 चैप्टर है, उसमें 118 नंबर का श्लोक, 118 नंबर का श्लोक है, उसमें लोम संजनन योग हेयर रीग्रोथ के लिए, अगर बाल बहुत कमजोर हो गए हैं और हेयर वो टूट टूट के गिर रहे हैं तो हेयर रीग्रोथ के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि चतुष्पदानाम तक लोम खुर श्रृंगासी भस्मना तैलाक्ता चूर्णिता भूमि भवेद लोमवती पुनः। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने जो चार पैर वाले जो प्राणी रहते हैं उनका त्वचा लेना है, फिर मतलब उनका स्किन लेना है, जो मर गए हैं उनका स्किन लेना है, लोम लेना है, उनका खुर लेना है, और श्रृंग अस्थि मतलब जो ये रहता है, सिंग रहता है, उसकी हड्डी लेना है और उसको जला देना है। उसका भस्म जो है वो तेल में मिक्स करके और वह लगाना है। वो बालों में रोज लगाएंगे ना तो हेयर का रीग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि त्वचा में, लोम में, खुर में, श्रृंग में कैल्शियम का बहुत ज्यादा इसमें, और सामान्य सामान्य से वृद्धि बहुत होती है, समान से समान की वृद्धि होती है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। तो जब हम इसका, मैं फिर से बताता हूं कि कोई भी चार पैर वाले, जैसे भैंसा हो गया, चार पैर वाले जो प्राणी रहते हैं, पशु रहते हैं, जैसे बकरा हो गया, बकरे का तो त्वचा कहीं पर भी मिल जाएगा, आप लोग जाएंगे तो कहीं पर भी मिल जाएगा, उसका सींग मिल जाएगा। मतलब चार पैर वाले शिप जो रहता है, भेड़, उसका भी मिल जाएगा, कुत्ते मिल जाएंगे, बिल्लियां मिल जाएंगी। तो उनके त्वचा लेना है, रोम लेना है, खुर लेना है, और श्रृंग लेना है, और हड्डी, इन सबको लेके और उसको जला देना है और उसको तेल में मिक्स करके और फिर वो लगा देंगे तो वो बाल को मजबूत करता है और रीग्रोथ जरूर होता है। इसका प्रयोग हमारे सर ने कराया है, बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो एलोपेशिया एरेटा के पेशेंट आते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी तरह से लोम शातन उपाय, मतलब अगर अनवांटेड हेयर है तो उसके लिए हमारे सुश्रुत संहिता में और भैषज रत्नावली में बताया, जैसे हिरसुटिज्म रहता है, लड़कियों को पीसीओडी रहता है तो दाढ़ी मूछें आ जाती है, ऐसे बड़े बड़े ये पूरा आ जाता है। तो या तो उनको चिपका के रखना पड़ता है कोई केमिकल से, या फिर उनको शेविंग करना पड़ता है। हिरसुटिज्म आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जितना भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, तो उसमें लोम शातन योग होता है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि शंख भस्म लेना है, हड़ताल भस्म लेना है। शंख भस्म जो है वो 2:1, शंख भस्म 2 मात्रा और हड़ताल भस्म 1 मात्रा, इसको मिक्स कर देना है कांजी में और उसको लगा देना है। जैसे यहाँ पर आ गए हैं और हमें बाल अनवांटेड हेयर्स निकालने हैं, वो लगा दिया तो बाल गिर जाते हैं। उसी तरह से भल्लाता का तेल है और स्नुही का शीर है। स्नुही आप लोग को मालूम है, मराठी में निवडुंग बोलते हैं। स्नुही का शीर है और भल्लातक तेल, उसको मिक्स करके लगा दीजिए। लोम शातन योग है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शौनाक का भस्म है और हड़ताल भस्म है, शमी का बीज है, कदली है और लवण है, इसको मिक्स करके पानी में मिक्स करके और लगा देना है। जहां पर भी अनवांटेड बाल आए हैं जो हमें नहीं चाहिए उसको लगाने। अभी क्या है कि हाथ में भी रहता है, हाथ में भी बाल आ जाते हैं, पैरों में भी बाल आ जाते हैं, अनवांटेड बाल आ जाते हैं। तो वो बहुत सारे हीरोइंस वो क्या क्या प्रचार करती हैं कि वो निकालने के लिए वो लोग क्या क्या क्रीम वगैरह लगाती है। केमिकल से अच्छा है कि अपना आयुर्वेद का यूज किया जाए, तो इससे स्किन खराब नहीं होता है। वो वीट नाम का एक क्रीम आता है, वो लगाने के लिए बहुत सारे हीरोइन प्रचार करते हैं कि वो लगा दो फिर उसके बाद में खींच दो वो निकल जाएगा, लेकिन वो पेनफुल भी रहता है और वो अच्छा नहीं है, वो केमिकल का है। इससे अच्छा है कि मैं 4 योग फिर से बता देता हूँ, 3 योग फिर से बताता हूँ। शंख भस्म और हड़ताल भस्म 2:1 के रेशो में, हड़ताल भस्म जो रहता है वो 1 भाग और शंख भस्म 2 भाग, इसको कांजी में मिक्स करके लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग केवल ऐसे नहीं कि ग्रंथ में पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं, इसका प्रयोग करके देखिए और अच्छा क्वालिटी का ये हड़ताल भस्म लाइए। गलत गंदा अशुद्ध हड़ताल भस्म का प्रयोग मत करिए, नहीं तो वो स्किन को और प्रॉब्लम कर देगा। उसी तरह से भल्लातक तेल और स्नुही शीर, इसका प्रयोग अगर करेंगे लोकल एप्लीकेशन के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से शौनाक का भस्म है, हड़ताल भस्म है, शमी का बीज है, कदली है और लवण है,
इसको मिक्स करके पानी के साथ मिक्स करके लगा दीजिए। उससे फिर ना कुछ देर के बाद रखने के बाद वो हटाएंगे तो वो बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। इतना बढ़िया वो लोम शातन उपाय है। इस तरह से कुछ बालों को लेप लगाने के लिए बोला है जो बालों को अच्छा करता है, मजबूत करता है। तो केशवर्धक लेप, इसमें क्या है कि गोक्षुर है, तिल पुष्प है, फिर घृत और मधु है। मतलब क्या करना है कि गोक्षुर लेना है, तिल वनस्पति जो आती है उसका फूल लेना है, तिलहन का जो ये आता है ना मतलब पेड़ होता है उसका जो फूल लेना है वो, और गोक्षुर, इसको घृत और मधु के साथ मिक्स करके और लगा दिया तो ये बालों को मजबूत कर देता है। इसी तरह से अगर कहीं कहीं रोम चले गए हैं पूरा, लोमकूप जो चले गए हैं तो उसमें हस्ती दंत मशी लेना है और रसांजन लेना है। उसको पानी बकरी के दूध में मिला के, हस्ती दंत मशी जो है वो मिलता है, आप लोग अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो जहां पर भी रोम चले गए हैं, जैसे कि केमोथेरेपी के बाद रोम चले जाते हैं, और रोम कूप होना बहुत जरूरी है, रोम होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहे तो बहुत बेकार लगता है। मतलब कुदरत ने ऐसा बनाया है कि मेल बॉडी में भी रोम रहना चाहिए, छाती में बाल रहना चाहिए, एक्जियोला में बाल रहना चाहिए। और वो नहीं रहे तो नपुंसकता जैसा वो सारे सिम्टम होते हैं, अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो वो है ना बहुत जरूरी है। तो रोम को उत्पादन करने के लिए हस्तिदंत मशी और रसांजन, गैनेकोमेस्टिया वगैरह में ना ये बाल सब ये हो जाते हैं, मतलब अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हस्तिदत्त मशी और रसांजन इसका प्रयोग करते हैं बकरी के दूध के साथ, वो लगाते हैं तो रोम आने लगते हैं और इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और गैनेकोमेस्टिया जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर मेल को हो गया तो जो शुक्र है ना उसका ऊर्ध्वगमन हो गया है, तो उसमें पुष्प धनवा रस उसका प्रयोग करिए। मेद पाचक यकृत पे काम करिए, यकृत पिलहरी लो, आरोग्यवर्धिनी वगैरह दे दीजिए, विरेचन करा दीजिए, तो स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति ठीक होती है और गैनेकोमेस्टिया ठीक हो जाता है। तो ये दोनों तरह से हो गया, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी हो गया, रोमोत्पादक लेप भी बता दिया। इसी तरह से पलित नाशक लेप, अगर बाल पूरा सफेद हो गए हैं तो कुछ लेप है, तो इसमें बता रहे हैं कि इंद्रवारुणी का बीज लेना है, उसका अभ्यंग करना है। फिर लोहराज, मतलब जो लोहे का जो पाउडर रहता है उसका भस्म बनाना है, मंडूर भस्म की तरह, या लोहे का ही लौह भस्म का ही जो पाउडर रहता है वह लेना है। भृंगराज लेना है, त्रिफला लेना है और काली मिट्टी लेना है, और इसमें गन्ने का रस डाल के मिक्स करके बहुत दिन तक, 1 महीने तक रख देना है। मैं फिर से बताता हूँ, लोहराज या तो मंडूर भस्म लीजिए या लौह भस्म लीजिए, और उस जो भी लोहे से बनाया हुआ भस्म है वह ले लीजिए, भिंगराज लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, काली मिट्टी ले लीजिए, मिक्स करके गन्ने के रस में बहुत दिन तक रख दीजिए, 1 महीना तक रखेंगे। और उसके बाद में अगर बालों को लगा देते हैं तो बाल काले हो जाते हैं। ये नेचुरल मतलब हेयर कलरिंग एजेंट है, इसका बहुत अच्छा डाई है ये नेचुरल, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी इक्षु रस नहीं मिल रहा है तो गुड़ के पानी में मिक्स करके भी कर दिया तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हमें कलर अच्छा रखना है, बालों का कलर हमेशा अच्छा रखना है, तो हमें क्या करना है कि त्रिफला लेना है और लोह चूर्ण लेना है, उसको पानी में मिक्स करके और फिर उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है और उसमें उसको ये करना है, सिद्ध करना है नारियल के तेल में। त्रिफला और लोह चूर्ण को नारियल के तेल में सिद्ध कर देना है, और उसी तरह से उसमें भृंगराज स्वरस भी डाल देना है जब वो उबल रहे। तो ऐसा सिद्ध कर दिया ना, तो उसका प्रयोग जब हम लोग डेली करते हैं तो उससे ना बाल अच्छे हो जाते हैं। और ये करने के बाद डेली ये तेल लगाने के बाद जो केले का पत्ता होता है वो बांध के रखते हैं, तो इससे ना बालों का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम मस्त हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे, और फिर ना बाल धोना है तो सोप और शैम्पू का प्रयोग ना करें, उससे अच्छा त्रिफला काढ़ा से ही अगर बाल धोएं तो वह बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अभी मुझे और भी बहुत कुछ बताना है। जब भी हमारे पास खालित्य पालित्य के पेशेंट आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एरंड तेल दें, 8 दिन तक 8 चम्मच हम लोग विरेचन दें, या तो 1 दिन दें या 2 दिन दें या 3 दिन दें। कोष्ठ देख के हम लोग विरेचन देंगे तो कोष्ठ में से सारा पित्त निकल जाएगा, मल निकल जाएगा, दोष निकल जाएंगे। उसी तरह से लघु आहार दे देना है, और फिर उसके बाद में मेदोपाचक और शिलाजित अगर दे दिया, मेदोपाचक आप लोग को मालूम है, तो मेदोपाचक से फिर क्या होता है कि बाल जो रहते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अस्थि मज्जा पाचक भी अच्छा काम करता है, अस्थि पोषक वट्टी भी अच्छा काम करता है। प्रवाल पंचामृत को गोदुग्ध के साथ दे दिया, काम दुधारस दे दिया, फिर या फिर प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर तब भी बाल झड़ रहे हैं, और कभी कभी ऐसा इतिहास होता है कि बुखार आ रहे हैं, बुखार होने के बाद कोई भी तरह का वायरल फीवर हो गया या कोरोना हो गया, उसके बाद बाल झड़ना बहुत होने लगता है, तो फिर चंदनासव और उशिरासव अगर हम लोग देते हैं तो बाल झड़ने में बहुत अच्छा फायदा होता है। महामंजिष्टादि क्वाथ का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट बहुत क्रुश है, बहुत दुबला है और उसके बाल झड़ रहे हैं ज्वर के बाद, तो उसको अमृतारिष्ट और अमृता सत्व अगर खिला देंगे तो बाल झड़ना क्रुश पेशेंट में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कभी कभी बालों में ये जू वगैरह लग जाती है, तो कृमिघ्नगण का काढ़ा पिला दिया या कृमिघ्नगण के काढ़े से बाल को धोया,
डेली डेली किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चक्रमर्द का चूर्ण लेना है और कृमिघ्न का काढ़ा लेना है और तुलसी का चूर्ण और पारा मरकुरी को ऐसे मिक्स करके और उसको लगा दिया तो वो ना अगर जुए वगैरह लगे, आजकल तो कोई सब लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, पहले के जमाने में जुए बहुत होते थे लड़कियों में, तो वह सब हटा दिया। बचपन में बहुत सारे लड़कियां स्कूल में जाती थी, तो आजकल तो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज जुए किसी का मतलब सब आजकल अवेयरनेस हो गया है। पहले के जमाने में होता था कि एक लड़की को जुए हुए और उससे वो जुए फैल के पूरे क्लासरूम में हो जाते थे, सबको होते थे, गांव में भी पूरा गांव का गांव जुए जुए हो जाते थे। तो उस जमाने में कृमिघ्न का काढ़ा, चक्रमर्द, तुलसी का चूर्ण और पारा इसका मिक्स करके जो लोग भी लगाए हैं तो उनका बाल में से जुए पूरी तरह से निकल गए। इसी तरह से जुओं का तो ये बता दिया, जुओं का अभी टॉपिक नहीं है, हमें ये देखना है कि अगर ना बाल झड़ रहे हैं और इंद्रलुप्त जैसे कंडीशन आ गई है, कहीं कहीं पर पैचेस पैचेस ऐसे पड़ गए, तो उसमें हम लोग काशिस भस्म, प्रवाल पंचामृत और गंधक रसायन इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर यकृत की दुष्टि की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो महामृत्युंजय लो, रसाब्र गुगुल इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर विषम ज्वर है, संतत सतत तृतीयक अन्य संतत सतत अन्य तृतीयक चतुर्थक ऐसे ज्वर के बाद अगर फीवर के बाद बाल झड़ रहे हैं तो विजय परपटी और श्रृंगाब्र रस और विषम ज्वरांतक लौह इसका प्रयोग करते हैं तो वह ज्वर जन्य विषम ज्वर जन्य जो बाल झड़ना है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। आपको केस टेकिंग में जरूर पूछना पड़ेगा कि बुखार आने के बाद बाल झड़ना शुरू हुआ क्या, अगर ऐसा मिलता है तो आपको ये देना है। प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टि का भी प्रयोग करते हैं तो जो विषम ज्वर के बाद जो बाल झड़ना है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो लोग विषम आहार का सेवन करते हैं, मतलब वो बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, बाहर का सब चीज उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं और फिर बहुत सारे अनैतिक चीजें कर रही हैं और विषम आहार विहार है सब, तो उसमें हमें अजीर्ण पहले देखना है कि उसका मतलब आम दोष कितना है, खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, उसके बाद में हमें लंघन कराना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, शुद्ध शेखर रस को अदरक और मधु के साथ देना है, सब लिंगोली चटाना है अदरक और मधु के साथ, अगर चटा दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आम पाचन, आम काढ़ा करके एक सर का फॉर्मूला है हमारे जमदग्नि सर का, आम काढ़ा दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए और उसके बाद में आम पचन होने के बाद इंद्ररूप की चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट लेके आते हैं और उसके वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तो इसमें क्या करना है कि धनिया और जीरा का पानी, धनिया और जीरा को पानी में डुबो के रखें या उसका फांट बनाएं और उसको 3 हफ्ते तक 21 डेज तक पिलाएं तो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा हिस्ट्री होता है कि त्वचा विकार है, स्किन डिसऑर्डर है, तो उसमें वमन और विरेचन, खासकर पहले विरेचन करा के फिर वमन कराएं और त्वक रोग की जो चिकित्सा है वह दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे मोटे लोग रहते हैं, मोटापे की वजह से बाल झड़ने का ऐसा होता है, तो मेद से इंद्रलुप्त की उत्पत्ति हो रही है, तो इसमें हमें क्या करना है कि मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभावटी, त्रिउष्णादि लो, आरोग्यवर्धिनी वटी, नवा गुगुल, विडंगादि लो, लेखनेगण का काढ़ा ऐसे, या उद्वर्तन जो बताए आरोग्यवृद्धि अध्याय में बहुत सारे, वह सब अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, या व्योषादि सत्तु बताए अष्टोनिंदति अध्याय में उसका प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे मोटापा कम होते जाते हैं वैसे बाल झड़ने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग विष का सेवन करते हैं, जैसे दारू पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तंबाकू, गुटखा, पान पराग ये सब का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ लोग जो रहते हैं वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, डाइजीपाम वगैरह सेडेटिव ऐसे दवाइयां लेते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है, नींद की गोली खाने का इतिहास रहता है और ऐसे में साइड इफेक्ट हुआ है नींद की गोली का, और उसके वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं या किसी कीड़े ने काट दिया, चूहे ने काट दिया, मकड़ी ने काट दिया, किसी ने दंशजन्य अगर इतिहास है तो उसमें हमें दशांग लेप का पूरा बाल में यूज करेंगे तो दशांग लेप लगाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या शीरिष का लेप, शीरिष वनस्पति विषग्न में श्रेष्ठ है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से नख विष अगर लग गया, अगर बिल्ली ने नाखून डाल दिया, कुत्ते ने नाखून डाल दिया या चूहे ने डाल दिया और उसके वजह से बाल झड़ रहे हैं तो इसमें ना नख विष की जो चिकित्सा बताई है अपने उत्तर तंत्र में सुश्रुत के, बहुत सारी चिकित्सा अगध तंत्र के सारे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बाल झड़ने, क्योंकि अगध का ही प्रयोग करना पड़ता है इसमें। इसी तरह से नहीं तो 24 नंबर का नीडल होता है उसमें प्रच्छान करिए, जहां जहां इंद्रलुप्त हो गया है, वो जो पैचेस आ गए इंद्रलुप्त के वहां प्रच्छान करिए, दूसरी तरफ निकाल दीजिए और उसके बाद में रोम संजनन गढ़ है उससे ड्रेसिंग कर देना है, जलौकावचारण करना है तो उससे ना बहुत अच्छा वो स्काल जो रहता है वहां से काला काला सब निकल जाता है, खपली निकल जाती है और उसके बाद में बाल अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह से जयपाल बीज का नींबू के रस में मिक्स करके और वो लगा दिया,
इच्छा विधि रस में भी जयपाल का बीज है, तो उसको नींबू के रस में मिक्स करके लगा दिया, तो 3-4 दिन कंटिन्यू लगा के रखा तो फपोले फपोले आते हैं, स्काल्प का ऊपर का डेड स्किन निकल जाता है, और फिर नए बाल का अगर रूट रहेगा तो वो आने लगता है। बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कपित्त नाम की जो कपित्त कैथ आपको मालूम है, तो कपित्त नाम का जो ये रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उसका पाउडर ले लेना है। और वह ना, अगर वहां पे अगर हमने ऐसे घिस के लिया, उस पूरा ऐसे घिस के लिया कपित के पत्तों का चूर्ण को, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से भल्लातक और ये जो धनिया होता है उसके रस में मिक्स करके अगर वो लगा दिया तो उससे भी बहुत बढ़िया इंद्रलुप्त में फायदा होता है। इसी तरह से पूरे शरीर में अगर इंद्रलुप्त है तो उसमें क्या करना है कि जो बरगद का जो वट जटा होती है, गीला गीला जो वट जटाएं वटांकुर निकलते हैं, वो ले लेना है। और गीला भृंगराज ले लेना है, ब्राह्मी लेना है, त्रिफला लेना है, गुड़ुची लेना है। इन गुड़ुची का कांड अच्छा सम ऐसा लेना चाहिए, और उसको लेके और 4 गुना तिल तेल में सिद्ध कर देना है। और 4 गुना तेल 4 गुना पानी, और उसको उबाल के और हमें सिद्ध करना है। और उसका प्रयोग अगर हम लोग करें, बट जटादी तेल करके एक महाराष्ट्र में चलता है, इसमें बरगद का जो जटा है वह लेते हैं, बनियान ट्री जो रहता है उसकी जटाएं जो रहती है, अंकुर रहते हैं, वह ले लेते हैं। फिर गीला भिंगराज ले लेते हैं, ब्राह्मी लेते हैं, त्रिफला ले लेते हैं, गुड़ुची का ये सब कांड ले लेते हैं, और इसको कूट के फिर क्वाथ बना के फिर तेल डाल के और उसको सिद्ध करते हैं। यथा फेनोद्गम तेले फेन शांतिश्च सर्पिशी, मतलब फेन का उद्गम होने लगता है तो मतलब तेल सिद्धि का लक्षण होता है। और मृदुपाकी खर पाकी, मृदुपाकी मध्य पाकी खर पाकी ऐसा रहता है। तो मृदुपाकी जो तेल रहता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसी का नस से भी देना चाहिए और उसी से लगाना भी चाहिए, तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से इसी तेल को अगर 3 बार या 101 बार सिद्ध कर दिया गया और उसको लगा दिया गया तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे पास भी एक तेल है, उसका आप लोग को अगर प्रयोग करना है तो मैं वो भेज दूंगा आप लोग को, उसका नस से भी करना है और लगाना भी है, तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से अगर दाढ़ी पे अगर इंद्रलुप्त हो गया है, कहीं पर एक जगह पे वो बाल उड़ गया है, तो भल्लातक और जयपाल नहीं लगाना है, यहाँ पर स्काल्प पे लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगाना है, नहीं तो वह आंखों पे असर होता है और आंखें लाल हो सकती हैं। तो भल्लातक का एंटीडोट क्या है, अगर भल्लातक किसी ने लगा दिया, किसी वो रोड साइड जो रहते हैं ना तंबू वाले डॉक्टर, उसने भल्लातक दे दिया कि दाढ़ी पे लगा दो, और हमारे पास ऐसा पेशेंट आया, तो धनिया का रस लेना है, धनिया का रस, पत्तों का रस और चक्रमर्द, ये उसका स्वरस बना के पीने के लिए दीजिए, तो भल्लातक का वो एंटीडोट है। इसी तरह से जयपाल का किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, जमाल गोटा का, तो उसमें कैलाश जीवन करके जो आता है, गूगल पे टाइप करिए, कैलाश जीवन नाम का एक मल्लम है, वो अगर लगाते हैं तो उससे ना बहुत बढ़िया फायदा होता है। जो जयपाल से, जैसे जयपाल इधर भी लगाया इंद्रलुप्त में, और आपने लगाया और वहां फपोले बहुत ज्यादा हो गया और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा व्रण जैसा हो गया है, तो वहां पे कैलाश जीवन लगाए, वो एंटीडोट है। उसी तरह से अगर ना जिस तरह से इंद्रलुप्त आते हैं वहीं से सेंस लॉस भी हो रहा है, तो उसमें सुप्ति का एक फॉर्मूला है सर के बुक में, सत्य सुप्ति का फॉर्मूला, वो अगर पीने के लिए दें और वहीं पे लगाएं लेप, तो उससे वो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं उसको कभी लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। उसी तरह से पद्मकादि चूर्ण है, जो पद्मकादि गण है उसका चूर्ण, वो वाग्भट में 15वां चैप्टर में पद्मकादि गण है, उसी का चूर्ण का लेप लगाएं जहां जहां वो बाल चले गए, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से इंद्रलुप्त अगर डायबिटीज के पेशेंट को है तो मंडल कुष्ठ जैसी चिकित्सा करनी है, कुष्ठ जैसी अगर चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रोमकूप के अगर जड़ में बहुत ज्यादा खुजली आ रही है तो हमें हिस्ट्री देखना है, तो ज्वर जरूर मिलता है, वात पित्त ज्वर का जो काढ़ा पता है चिकित्सा, वह देना है, अभ्यंतरता भी देना है और लगाने के लिए भी देना है। उसी तरह से कभी कभी ये बुखार जाने के टाइम पे त्वक मतलब लोम कंडू होने लगता है, तो हमें लंघन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहती है। इसी तरह से बाल अगर झड़ रहे हैं और हमें बाल काले भी करने हैं, पित्त प्रकृति वाले पेशेंट है, तो हम उनमें हेतु देखते हैं ना, तो क्लोरीन वाला पानी का वो बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो इसमें क्लोरीन का एंटीडोट क्या है, जहां जो जो सिटीज हैं जहाँ पे क्लोरीनेटेड वाटर आ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो दशांगगत उसको लगाना भी है बालों में, और उसी को दशांगगत का क्वाथ बना के पीना भी है। अगर दशांगगत का तेल सिद्ध करके उसका बस्ती दिया जाए, वह भी बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से श्री शादी अगध का प्रयोग किया जाए तो क्लोरीन से होने वाला जो साइड इफेक्ट है उसमें बहुत बढ़िया फायदा होता है। इसी तरह से अस्वेद अतिस्वेद जब ऐसे आते हैं तो गर्भिणी में जो आहार रहता है, गर्भिणी को आहार कितना पौष्टिक दिया जाता है, पहले महीने में दूध फिर घी वगैरह जो दिया जाता है, वैसा अगर दें तो अतिस्वेद और अस्वेद ये वाला जो कंडीशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जब भी हम लोग जब ना बालों को तेल लगाते हैं
तो हमें ना 3 पाकी 4 पाकी ऐसे बार बार उबाल के वो अगर करें तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो नीली भृंगादि तेल, उसका अगर बस्ती दे दिया जाए, अनुवासन मात्रा बस्ती, तो नीली भृंगादि तेल से फायदा हो जाता है। इसी तरह से गंधकामृत करके एक हमारे सर का फॉर्मूला है, जिसमें गंधक है और भृंगराज त्रिफला इन सब की भावना है। गंधकामृत अगर दे दिया जाए, लौह भस्म का प्रयोग करा जाए, और वो भी 3 से 6 महीना, कभी कभी 1 साल तक देना पड़ता है। लौह भस्म और गंधकामृत या गंधक रसायन इसका प्रयोग करें तो बालों का जो सफेदी है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से कटु रस सिद्ध बस्ती, तिक्तक क्षीर बस्ती, मतलब गुडुची है, फिर पटोल है, किरातिक्त है, यष्टि मधु, इसको दूध में पका के शीरपाक करना है और उसका बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी सिद्ध बस्ती जब देते हैं तो उससे भी बाल सफेद होने का जो चांसेस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, बाल काले हो जाते हैं। जो नए बाल आएंगे वो भी काले आएंगे। इसमें तिक्त रसात्मक, तिक्तक क्षीर बस्ती या शतावरी सिद्ध दूध का बस्ती देने से फायदा होता है। इसी तरह से अस्नादि योग है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो चेहरे पे लगाना है और बालों पे लगाना है तो बाल अच्छे आ जाते हैं। इसी तरह से बाल सफेद हो रहे हैं तो बहुत सारे पेशेंट को मैंने क्या किया, स्वर्ण मालिनी वसन और नरसिंह रसायन, प्रवाल पंचामृत और गुलकंद ये खाने के लिए दे दिया, तो बाल जो सफेद हुए थे वो काले हो गए। बहुत अच्छा फायदा होता है। बाबा रामदेव तो बोलते हैं नाखून पे नाखून रगड़ो, लेकिन उसका सफल प्रयोग मतलब वो बाबा बोलते तो है, बाबा अच्छे हैं बाबा रामदेव, लेकिन उससे फायदा हुआ है कि नहीं यह अभी तक एविडेंस ऐसा नहीं मिला है। इसी तरह से जो चंद्रशूर रहता है, फिर नारियल रहता है, तिल रहता है, सौंफ रहता है, फिर शत पुष्पा रहता है और गोंद रहता है, और ये जो भल्लातक का बीज होता है और बादाम होता है, इन सबको लेके और इसका एक लड्डू बनाना है। मैं फिर से बताता हूँ, जो चंद्रशूर है, नारियल है, सूखा नारियल का पाउडर, तिल है, सौंफ है, शतपुष्पा है, गोंद है और भल्लातक का बीज और बादाम, इसका अगर हमने सभी 40-40 ग्राम की मात्रा में लेना है, और गुड़ इसमें 650 ग्राम डालना है, घी इसमें 350 ग्राम डालना है। इन सबको मिक्स करके गुड़ और घी जरूर डालना है और इसका लड्डू बना के रोज सुबह शाम खिलाएं, तो इससे बाल जो झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है ना कि नारसिंह घृत, नारसिंह रसायन का प्रयोग करते हैं तो उससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं। और उसी तरह से हमारे मतलब सर ऐसा बताते हैं कि बाल जो है ना उनको हमेशा पॉल्यूशन से बचाना है, धूप से बचाना है, और ऐसा मतलब कैप वगैरह नहीं लेना जो इससे बहुत ज्यादा हीट हो, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तिल तेल, आम्र हरिद्रा, वचा, इसको अगर हम लोगों ने लगा दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गुडुचि सिद्ध बस्ती, शतावरी सिद्ध बस्ती का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। षड बिंदु तेल का नस्य दें, शीर बला तेल का नस्य दें तो उससे अच्छा फायदा होता है। धातु पाचक अगर दे तो बालों का बहुत अच्छा मजबूती और कलर अच्छा आता है, बाल झड़ना ठीक होता है। तो उसमें रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, मेदो पाचक, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा पाचक, ये पांचों जो धातु पाचक है उसका प्रयोग करें तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से बहुत सारे एलोपैथी की दवाइयों का सेवन होता है, दुष्परिणाम होता है, उससे बंध्यत्व आ जाता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खाए जाते हैं, उससे बाल झड़ रहा है। और कभी कभी मेंसेस इरेगुलर है, उससे भी बाल झड़ने लगता है। डिसमेनोरिया है, एमनोरिया है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, फिर एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जो मेंसेस रिलेटेड जो बीमारी है उसमें भी बाल झड़ने का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें हमें ये उसकी व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, स्त्रोत शुद्धि करने की चिकित्सा जब हम लोग करते हैं, रस प्रसादक, रक्त प्रसादक और उसके बाद ऐसे जब द्रव्य देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से बाल अगर धोना है, जिनको खलीते पालिते तो बाल धोने के लिए शिकाकाई, फिर बाकुची का बीज है, कृष्ण बोल है, फिर नागर मोथा है, आमलकी चूर्ण है, कचोरा है, करचूर है, फिर भृंगराज का चूर्ण है, इन सब का प्रयोग, जटामांसी है, इन सब के काढ़े से अगर बाल धोए तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बाल स्प्लिट है, बाइफर्केट है, तो उसमें वायु के वजह से वो स्प्लिटेड हेयर्स आ रहे, दो मुंहे बाल आ रहे, या कमजोर बाल आ रहे, ब्रिटल बाल आ रहे, रुक्ष बाल आ रहे, तो उसमें वायु की चिकित्सा सारा करना है कि हमें अभ्यंग करना है, बस्ती करना है, नस्य करना है, सारा वायु की चिकित्सा करेंगे तो बालों में स्निग्धता आएगी और सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से वात की जो सारी सामान्य चिकित्सा है वो जब करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आप लोग ना बालों के लिए भृंगराज का प्रयोग कर सकते हैं, असाना जो रहता है विजय सार उसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर आमलकी, वयस्थापन गण, जीवनीय गण, जीवनीय गण का काढ़ा, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शिर काकोली मधु पर्णी माच पर्णी जीवंती अष्टि मधु, इसका प्रयोग करते हैं। वयस्थापन गण में ब्राह्मी है, पुनर्नवा है, गुडुची है, वयस्थापन गण के द्रव्य दें तो बहुत बढ़िया काम होता है। अभी मैं अपने तरफ से बताने का कोशिश किया, आप लोगों को शायद मेरे लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग भी अपने प्रैक्टिस को और बढ़ाइए,
जितना बालों पे आप काम करेंगे ना, अभी आप लोगों को मालूम है कि मेरे एक जूनियर हैं वैद्य हरीश पाटनकर जी, उनने केश आयुर्वेद का कितना अच्छा फ्रेंचाइजी लिया है, पूरे दुनिया में उन्होंने बढ़ा है। तो हरीश पाटनकर जी जब कर सकते हैं यही सारे ये हमारे सर के ही गुरु मतलब हमारे गुरु जी ही उनके गुरु हैं, मतलब जमदग्नि सर के वो शिष्य है, उन्होंने यही चीज पूरा ऐसे करके ग्लोबलाइजेशन में सब जगह फैला दिया और फ्रेंचाइजी लेके और पैसा कमा रहे हैं। आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग भी केश आयुर्वेद खुद ही कर सकते हैं, जो भी मैंने योग बताया यही सारा चीज वो भी यूज करते हैं हरीश पाटनकर जी, और वो बहुत अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं और सबको सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करिए, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अभी मैं आप लोग के प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को उत्तर देने के लिए यहाँ आया हूँ। और क्योंकि आप लोग ना प्रैक्टिशनर भी हैं आप लोग, एक भारती जी पूछ रही है कि ब्रह्म रसायन का अनुपान क्या है। ब्रह्म रसायन का अनुपान जो है ना, ब्रह्म रसायन का अनुपान दूध रहता है, और ब्रह्म रसायन खा के 1 चम्मच 2 चम्मच जितना अग्नि है उस हिसाब से खिला के पेशेंट को वॉकिंग कराना चाहिए, प्राणायाम कराना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और रसायन काल में दे तो ज्यादा फायदा होता है। और हर किरण किरण जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं हर किरण जी। 1 मिनट यहाँ पे हैंग हो रहा है। हर किरण जी बोल रहे हैं कि सर नमस्कार, पीसीओडी में केश जाते हैं, ट्रीटमेंट क्या करें। ऑयल तो नीली भृंगादी तेल है, केश कुंतल तेल है, महाभृंगाज तेल है, जो भी बालों के लिए तेल है, पारिजातक का बीज है, फिर उसके बाद में नीली भृंगराज है, फिर ब्राह्मी है, जटामांसी है, पुनर्नवा है, इससे सिद्ध तेल बनाइए और वो लगाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं बच्चों में पालित्य के लिए क्या देंगे। पहले तो जंक फूड बंद करना है, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, और उसके बाद में पालित्य है तो नीली भृंगादी तेल का बस्ती दीजिए, और प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोले इंद्रलुप्त के लिए क्या देंगे। इंद्रलुप्त है तो मैंने बताया ना, जयपाल का बीज लगा देते हैं और फिर वहां प्रच्छान करते हैं, 24 नंबर के नीडल से प्रच्छान करते हैं, फिर जलौका लगाते हैं, करवीरादि तेल आता है उसका, जब लोकल एप्लीकेशन करते हैं ना तो वो इंद्रलुप्त को ठीक होता है। इसी तरह से आपके पास अमरूद का पत्ता होगा, उसको रोज घिसेंगे ना तो इंद्रलुप्त ठीक हो जाता है, या सीताफल का पत्ता जो होता है वह घिसने से फायदा होता है। और इंद्रलुप्त के और भी बहुत सारी दवाइयां आपको चाहिए तो मैं और बताऊंगा। सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि अजा श्रृंग का अंतर्धूम रसौद के साथ प्रयोग करने से बाल काले हो जाते हैं, ये मेरा प्रयोग देखिए कितना बढ़िया बता रहे हैं। जो अजा श्रृंग रहती है, बकरी का जो सिंग रहता है उसको उसको भस्म बनाना है अंतर्धूम विधि से, और फिर रसौद के साथ रसांजन के साथ प्रयोग करने से बाल काले हो जाते हैं। इनका निजी अनुभव है और ये सच में ग्रंथों में लिखा भी है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि आई ट्राइड बट नन ऑफ दिस वर्क्स। तो आपका वो हेतु और वो क्या है वो देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं करिए, आप दोष दुष्य समूर्छना नहीं देख रहे हैं, केवल लोकल एप्लीकेशन करें तो नहीं होगा। पित्त को भी निकालना जरूरी है, विरेचन कराना भी जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोले अंतर्धूम भस्म कैसे बनाए। मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अमनदीप कौर जी, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो रहा है, हस्ती दंतमशी कहाँ से मिलेगी, मैं दे दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं हमारे एक मित्र बनाते हैं। डॉक्टर पूजा जी बोल रही है वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि आपने बताया था कि विजय सार से रोम संजनन होता है, इसे अभ्यंतर प्रयोग करते हैं आंतरिक, दोनों तरह से करते हैं। विजय सार असनादि योग है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, असनादि योग का प्रयोग करते हैं तो रोम संजनन होता है, बाल भी अच्छे आते हैं, नए नए बाल आ जाते हैं, पूरा ऐसे खेती की तरह छोटे छोटे बेबी हेयर आते हैं। असनादि योग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोले हैं सर टीबी का एलोपैथी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं क्या एलोपेशिया। हाँ, वो जो ट्रीटमेंट है ना उससे साइड इफेक्ट होता है, एलोपेशिया हो जाता है, साइड इफेक्ट होता है एलोपैथी के ड्रग से। सनातन सत्य जी बोल रहे हैं अस्नादिगण आपने बताया था खालित्य के लिए, वो कृमिग्न कफग्न होता है, वो कैसे कार्य करता है रोम संजनन में। उसमें असाना जो है ना, असाना की प्रभाव है कि वो रोम को नया बनाता है, मतलब बालों को नया लाता है, उसका प्रभाव है। और उसमें जितने भी द्रव्य है ना वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं स्काल्प में। और अस्थि से जो ये मल बनता है, मतलब रोमकूप और ये नाखून और ये बाल, ये बनने का जो प्रक्रिया है उसको वो प्राकृत कर देता है, इस तरह से वो फायदा करता है। डॉक्टर हंस और अस्थि की अग्नि पे भी काम करता है। डॉक्टर हंसराज साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। दीपक निकम जी। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोले सर जो लीच ब्लैक ब्लड निकालती है वही ब्लड ही ब्लैक होता है या लीच के शक से होता है।
नहीं, लीच के सक करने से, लीच क्या उसमें रंजक पीते हैं क्या? जो वो सक करती है वही गंदा खून रहता है। लीच कलर तो ना देखिए, ब्लैक कलर लीच का नहीं होता। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जेड आयुर्वेदा जी बोल रहे हैं कि सर सिर में कहीं कहीं गोलाई में पैच पड़ते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे पड़ते हैं जैसे कोई कीड़ा लग जाता है। नाक में सूंघने वाली नसवार जो होता है सरसों के तेल में मलहम टाइप बनाकर लगवाते हैं, मुंडन करवाकर बाल वापस आते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना उसी को इंद्रलुप्त बोलते हैं। और आपने जो बताया कि नाक में सूंघने वाली नसवार जो होती है सरसों के तेल में मलहम टाइप बनाकर लगाते हैं, अनुभव है, फ्री में देते हैं, वचनबद्ध है किसी सन्यासी के साथ। बहुत बढ़िया है आप जो बता रहे हैं, इसका मैंने भी यहाँ पर भी प्रयोग होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर जी बोल रहे हैं नीलिनी नहीं मिलता है ओरिजिनल, मिलता है सर, मिलता है। आपको चाहिए तो मैं राजवीर जी भेज दूंगा। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि रसायन चूर्ण टैबलेट आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, अष्टांग हृदय उक्त 100 अमृत आमलकी वाला योगी है। आपका बात सही है, वो मुझे भी मालूम है। डॉक्टर टिंकल यादव जी बोल रहे हैं चतुष्पद एनिमल की त्वचा आदि का भस्म कैसे बनाते हैं? उसको जला देना है और उसकी राख को तेल में मिक्स करके लगा देना है। भस्म बनाना क्या, जला देना है। जो राख रहती है वही चीज का यूज करना है। डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं अंतर्धुम भस्म कैसे बनाए, वो मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा। डॉक्टर चंपालाल सोलंकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हमारे सर हैं नवीन जोशी सर, उन्होंने कहा कि आप बालों पे ही करिए, क्योंकि स्त्रियों को बाल बहुत प्रिय रहते हैं। तो क्योंकि नए नए हेयर स्टाइल भी बनाती हैं, बाल खोल के रहना ये तो एक अलग ही वो रहता है। तो इसीलिए बालों पे ही मैंने लेक्चर लिया। ये मेरा जो लेक्चर है वो स्त्रियों के लिए ही खासकर है, क्योंकि स्त्रियों को बाल बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर अभी बंद करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते प्रणाम।